क्या था सवाल? एस इवन क्या दे रखा था? 55 और 68 और बोला गया था n बिलोंग्स टू ऑड, और कहा था कि ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है बट ईपी नहीं। ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है बट, तो कैसे प्रूफ किया था इसे? हमें सिंपल सा बात पता है, एस एन क्या होता है? एस सी प्लस एस टी, विच इज 68 प्लस, क्या हो जाएगा? 123। और आपको पता है हमने एस डी माइनस एस सी को कहा था टी मिडल इफ एन इज, सबको पता है ना ये बात कैसे आया था? लास्ट टाइम तो बता ही दिया था। ओके ओके, सो टी मिडल देखो क्या निकल के आ रहा है, 68 माइनस 15, 5, दैट इज 13, है ना? अब आप बताओ, अगर ये टी मिडल कोई भी kth रैंक टर्म है लेट्स से, इट इज ऑल्सो द एवरेज। सो 13 इंटू एन शुड बी इक्वल टू एस एन, और एस एन क्या है? n will always be a natural number, n will always be a, but it is turning out to be a rational number, मतलब a fraction, non natural number, है ना? तो that is why we can say it is not an AP। समझ में आई बात, है ना? बाकी दो क्वेश्चन सिंपल से थे, आई होप वो कर लिया होगा, राइट? ओके, चलो आज नया पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताओ मुझे अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, लेट्स कॉल देम एज x एंड y। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ x एंड y का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे सर अर्थमेटिक मीन इज x प्लस y बाई 2, ठीक? सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, कौन से n नंबर्स हैं? x1, x2, x3, xn, ठीक? अगर आपसे पूछता है इस n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या बताते हो? अपॉन n। एसी नहीं चल रहा है क्या? ओके, ठीक है, मेकिंग सेंस? ओके, ये तो आपको बचपन से पता है ये बात। अब लेकिन अगर आपको कोई बोलता है इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन नंबर्स x एंड y, अगर कोई दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स x एंड y, आपको अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने को कहा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? लेट से उस अर्थमेटिक मीन को आप कह रहे हो कैपिटल ए, उससे किसको डिनोट करो? कैपिटल ए। तो इसका मतलब होता है सर ए एक्स ए एंड वाई, these three terms will make an AP, ठीक?
जब आपको कोई बोलता है इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y, तो आप कहोगे लेट दैट नंबर बी a. So you will say x, a and y will create an AP. And once you know that they will create an AP, it means a minus x would be equal to y minus a, which means a is nothing but tick. Making sense? But कभी कभी आपको बोलेगा insert two arithmetic means between two numbers x and y. ठीक. तो आप जो दो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स कॉल देम एज a1 a2. तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा सर x, a1, a2 और y, these four guys will make AP. They will create an AP. अब आपको जैसे पता चलता है कि ये AP है, तो क्या आप A1 A2 के बारे में बता सकते हैं? Do you have sufficient information to say anything about A1 A2? Yes or no? Yes or no? Do you have sufficient information to say anything about A1 and A2 if you know X and Y? Yes, you have. Why? Because all these four terms is creating an AP. So if these are four terms of an AP, so this is T1, this is T2, this is T3, this is T4. To define an AP, what two information you need? First term and difference. First term, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी x है ही, और डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है. तो आपको पता है ना T4 माइनस T1 क्या होता है? क्या होता है T4 माइनस T1? 3D. दिस इज 3D. 4 माइनस 1 इंटू D. और T4 क्या है? Y माइनस x इक्वल्स टू, तो D क्या हो गया? y माइनस एक्स बाई 3. तो क्या आप A1 नहीं बता पाओगे क्या है? A1 is x plus, and what is A2? X plus twice of. Making sense or not making sense? ठीक. तो अगर आपको कोई बोलता है इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन, तो आप क्या कहते हो? x a y will make an AP. अगर कोई बोलता है इंसर्ट टू अर्थमेटिक मीन्स, तो आप क्या बोलते हो? x a1 a2 and y will make an AP. So this is sufficient to predict the AP. You have sufficient information to predict all the terms of this AP, right? Same way, if I ask you insert n arithmetic means between two numbers x and y, इसका क्या मतलब होगा? सर सबसे पहले वो जो अर्थमेटिक मीन्स है उसको मैं कहूंगा a1 a2 a3, कहां तक जाएगा? an तक. These are my n arithmetic means. इसका मतलब है सर x a1 a2 an y, this sequence will create an AP. Do you have sufficient information to predict A1, A2, up to AN? Yes, sir, I have. Why? Because, sir, I know T1, I know what will be the rank of Y? What will be the rank of Y? N plus 2. N plus 2. Total number of terms n plus 2. So, of course, the last guy will be the rank n plus 2.
द फर्स्ट गाय वुड बी T1. सो आपके पास x ऑलरेडी है, x ऑलरेडी है, डिफरेंस निकालना है. तो क्या मैं सीधे डिफरेंस, कितने लोग समझ नहीं पाए, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इज द डिफरेंस. कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए बात? समझ में आया कि नहीं आया? tn plus 2 minus t1, tn plus 2 minus t1 would be n plus 1 into d, n plus 1 into d equals to y minus x. So d is y minus x into, तो अगर मैं आपसे पूछूं what is a1, तो आप बोलोगे x plus, क्या बोलोगे? y minus x upon, मेकिंग सेंस? आप बोलोगे a2, तो लिखोगे x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स अपॉन n प्लस. और अगर मैं पूछूं ए आर, तो आप बोलोगे x प्लस r इंटू, मेकिंग सेंस? सो दिस प्रोसेस is called inserting an arithmetic means between two given numbers. Making sense? Okay. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इट्स नथिंग बट जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो. ठीक. अगर मैं आपसे पूछता हूं insert 20 arithmetic means between 4 and 67, बताओ बताओ क्या होंगे वो सारे बंदे? If I ask you to insert 20 arithmetic means between 4 and 67, बताओ क्या होंगे वो सारे बंदे? चलो पहले ये करो. कितने कर लिए? क्या रहा है सीरीज? सो पहला टर्म 4, डिफरेंस कितने का है? सो ये जो बीच में 20 बंदे हैं, ये आपके अर्थमेटिक मीन्स है. 20 अर्थमेटिक मीन्स है. तो बताओ A4 क्या होगा? A4 होगा 16. बेसिक सी बात है. ठीक. ओके, व्हाट अबाउट AR? 4 प्लस 3R. ठीक. व्हाट अबाउट दिस? अच्छा ये बताओ, सी पार्ट को आंसर करने के लिए क्या पहला 2 पार्ट करना जरूरी है, या बिना उसके भी आंसर किया जा सकता है?
क्या A1 से लेके A20 तक मुझे सारे अर्थमेटिक मीन्स को अगर ऐड करना है, सो डू आई रियली नीड टू फाइंड देम, और जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम आई कैन से द आंसर? ट्वेंटी अर्थमेटिक मीन्स है, तो इसका मतलब 4 से 67 तक 22 टर्म्स के एपी बने हुए हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, सारे पेयर्स एड अप होके सेम करते हैं। सो A1 और A20 will be same as 67 plus 4. A2 plus A19 will be same as 4 plus 67. So the answer would be 710. समझ में आई बात? ओके, पार्ट डी देखो। पार्ट डी के लिए भी क्या ऊपर का तामझाम करना जरूरी है, या सीधे मैं आंसर दे सकता हूं? क्या होगा इसका आंसर? 142। क्यों? है ना, जब मैं देखता हूं ये दोनों जोड़ के 21 बना रहा है, ये दोनों जोड़ के, तो डेफिनेटली इसका पेयर और इसका पेयर सेम है। आई जस्ट नीड टू फाइंड वन पेयर एंड जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2। राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? कितने बच्चों को एक भी पार्ट समझ में नहीं आया? कितने बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया? कितने बच्चों को 5-10% चीजें अभी ठीक से नहीं पकड़ाई है? तुम्हें क्या नहीं पकड़ा है बताओ? लास्ट वाला नहीं पकड़ा है, इसका मतलब तूने एपी पढ़ाई नहीं की है, एपी ठीक से नहीं पढ़ा मतलब। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अच्छा मैंने ये बात बताई थी। इसकी रैंक क्या होगी अगर ये एपी का टर्म्स है तो? बताया था ना, ये तो वही तो है, ये और क्या है? ठीक है, समझ में आया बात? एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ओके, चलो एक और सेम सा क्वेश्चन कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो खत्म हो। इंसर्ट जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ बताओ, ये क्या आया, डिफरेंस क्या आया? -1/2 डिफरेंस आया है ना। सो तो पहला बंदा हो जाएगा 11/2, है ना, फिर 10/2, फिर 9/2, 8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2। लिख दिया सारे? वो 2/2 है तो 1 है। ठीक है, 9 लोग आ गए ना? हाँ, याद है बचपन में नंबर लाइन पे वैल्यू पुट करते थे, बिल्कुल वैसा ही है। ओके, अब मुझे बताओ A3 क्या होगा? क्या होगा? 9/2। ठीक, अच्छा इसको निकालने के लिए हमें फिर से क्या देखने की आवश्यकता है, या हम सीधे आंसर बोलेंगे? कितने अर्थमेटिक मीन्स हैं? 9 है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है? 7 है। कितने लोग नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? सब लोग?
समझ गए? ओके, समझ गए तो फिर क्या एक्सप्लेन करना। और ये भी सब लोग समझ गए होगे? ठीक है, जब समझ गए तो क्या एक्सप्लेन करना। इसका बताओ। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, ये A1 + A9 है, ये A3 + A7 है, तो डेफिनेटली सब एडअप हो रहे हैं। और ये बीच में A5 भी एवरेज है, तो मतलब ये अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अपने आप में एक अर्थमेटिक इक्वली सेपरेटेड है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कुछ याद है? तूने पूछा था कि कैसे, आपने वो याद आ गया? तो A1 + A9 विल बी इक्वल टू 7 ओनली, इट विल बी इक्वल टू, तो 7 × 5/2। ठीक, समझ में आ रही बात? तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक, चलो। If P arithmetic means are inserted between 5 and 41, such that A3/AP-1, A3/AP-1 equals to 2/5, find P। वो जो P अर्थमेटिक मीन्स है वो है A1, A2, AP। ठीक, हाँ, कैसे अटैक करें इस सवाल को? इफ P अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 41, जिसमें आपको रेशियो दे रखा है सच दैट, ठीक से नहीं लिखा हूं, सच दैट such that A3/AP-1 is हाँ, कैसे करें? सबसे पहले AR लिख देते हैं, इसका इसका AR लिख देते हैं। इसका AR क्या होगा बताओ? 5 + 36 अपॉन P + 1 इंटू R, यही होगा, राइट और रॉन्ग? सो A3 बताओ क्या होगा? 5 + 108/P + 1, और AP-1 क्या होगा? 5 + 36 इंटू P-1 अपॉन P + 1, है ना? अब तो बेसिक अलजेब्रा है, लगा दो, बेसिक अलजेब्रा है। देखो, दोनों बंदों का डिनोमिनेटर P + 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A3 पे मैं लिखूंगा 5P + 5 + 108 अपॉन 5P + 5 + 36P - 36 इक्वल्स टू 2/5। देखो तो क्या आ रहा है P, करो तो कैलकुलेट। हम्म
25p प्लस 113 565 इक्वल्स टू 41p 82p माइनस 62. सो ये उधर जाएगा 57p. 57p इक्वल्स टू, जोड़ दो दोनों को, 627. सो p इक्वल्स टू 627 अपॉन 57. देखो 19 से कट रहा है क्या? 19 3 ज़ा 57. हाँ ठीक. सो p इक्वल्स टू 11. बेसिक था सवाल, इसमें कुछ नहीं था. ओके आगे बढ़ो. Prove that arithmetic mean of squares of n terms of an AP exceeds the square of arithmetic mean of n terms of the AP, which depends only on n and common difference of the AP. क्वेश्चन समझ में आया? है arithmetic mean of squares of n terms of an AP. Arithmetic mean of squares of n terms of an AP is greater than the square of the arithmetic mean of n terms of that AP. और जो जितने भी बड़े से जितना भी डिफरेंस है वो by the quantity which it exceeds, it does not depend on all the things, it just depends on two things, that how many numbers are there, how many number of terms are there, and what is the common difference of the AP. ठीक. तो अगर देखोगे तो सिर्फ अंग्रेजी ट्रांसलेशन और अलजेब्रा की पकड़, इस सवाल में अंग्रेजी ट्रांसलेशन और अलजेब्रा की पकड़ पूछ रहा है. ठीक. अगर आप देखोगे तो आप AP कैसे इमेजिन करोगे? आप बोलोगे सर लेट दैट AP बी a प्लस डी a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1d, और आप इस सब का स्क्वायर करके उसका अर्थमेटिक में निकालोगे, है ना? थोड़ा सा आप इसको ठीक कर सकते हो. कैसे? ये जो n माइनस 1 का स्क्वायर करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं इस AP को ऐसे शुरू कर दूं, a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 3b, b मत रखो, d ही रहने दो, है ना? a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस nd. ये भी कोई गलत बात नहीं है.
ऊपर भी से भी आप शुरू कर सकते हो, नीचे से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। मैं बस सिमेट्रिक रखने की वजह से, सारे टर्म को सिमेट्रिक रखने की वजह से मैंने क्या कर दिया, a प्लस डी से शुरू कर दी कहानी, ठीक। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। कोई बच्चा a से स्टार्ट करेगा तो कोई गलत नहीं है, बस उसको थोड़ा सा n-1 को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको हर एक टर्म को स्क्वायर कर दूं तो वो क्या बन जाता है, ठीक। अब मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ऊपर वाले का अर्थमेटिक मीन और नीचे वाले का अर्थमेटिक मीन, है ना। इसका अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना है और इसके अर्थमेटिक मीन को स्क्वायर करना है और बताना है, अगर लेट से इसके अर्थमेटिक मीन को मैं a कह रहा हूं लेट से, और इसके अर्थमेटिक मीन को मैं b कह रहा हूं, तो मुझे बताना है a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। और मुझे दूसरी बात बतानी है, a माइनस बी स्क्वायर विल बी डिटर्मिन्ड बाय n एंड d। a माइनस बी स्क्वायर जो क्वांटिटी है, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन n एंड b। समझ में आई सवाल? तो अब चलो कुछ नहीं, अब मेहनत करो। तो a करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे सम को, सारे टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, ठीक। तो मुझे a कैसे निकालना होगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर अप टू a प्लस एन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहां पे n लिख दो, है ना, बाद में दिख लेंगे, ठीक। ओके, हर एक टर्म के एक्सपेंशन से क्या निकलेगा, a स्क्वायर एक निकलेगा। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो कितने a स्क्वायर निकलेंगे, सो n a स्क्वायर में सेफली लिख सकता हूं, ठीक। हर एक d स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या निकलेगा, 1 4 9 16 अप टू, सो मैं ये लिख सकता हूं d स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसको देखे घबरा तो नहीं रहे हो, आता है ना सम ऑफ स्क्वायर्स, वेरी गुड। अब आता है 2ab वाला टर्म, क्या आता है, तो यहां से 2ad निकलेगा, यहां से 2ad निकलेगा, यहां से 4ad निकलेगा, यहां 6ad निकलेगा, ठीक। चलो जल्दी से करो कैलकुलेशन, बताओ a क्या आ रहा है, देखो तो यही आया क्या, है ना, सबको आता है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n से n गायब हो गया, अपॉन 6 रह गया, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 गायब हुआ और n से n गायब हो गया, ठीक। a सबको समझ में आ गया, b जल्दी से निकाल दो। b निकालने के लिए तुम्हें सोचना भी नहीं है, बताओ क्यों, b वुड बी नथिंग बट व्हाट, b would be nothing but what, t middle, b would be nothing but t middle। what is the rank of t middle,
n plus 1 by what is first term a plus d, second term a plus 2d, third term a plus 3d, rth term a plus rd. So this is a plus n plus 1 by, राइट और रॉन्ग? वैसे तो कुछ करना ही नहीं था, आपको पता है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट. दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज, दैट इज गोइंग टू बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स, राइट. और मुझे क्या करना है, बी स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर देखो तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस ठीक. देखो तो a माइनस बी स्क्वायर में कौन कौन गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर गायब, ठीक. दिस एंड दिस गायब, तो क्या बचा, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर कॉमन लो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4. तो ये जो डिफरेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड n. बस यही करना था. तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं था, बस ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता है, ठीक. एक फंडा होता है रूट मीन स्क्वायर, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी सुनोगे, तो रूट मीन स्क्वायर का भी जड़ कहीं पे आएगा, बट अभी रुको, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है. ओके, कोई सवाल? सो दैट वाज इट फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वी आर मूविंग टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वी आर मूविंग टू, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्या बता रखा है, जब आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है तो आप क्या बोलते हो, मुझे एचपी नहीं आता बट मुझे एपी आता है, ठीक है. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कोई टर्म दिया जाता है T1, T2, T3, अगर ये n टर्म्स जो सीक्वेंस है, इसे अगर आप HP कह रहे हैं तो इसका मतलब है 1/T1, 1/T2, 1/T3 अप टू 1/Tn. ये क्या है, AP. दिस इज AP, ठीक. तो आप कह सकते हैं कि अगर मुझे जनरल टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखना है, सो इट इज गोइंग टू बी 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D, 1/, इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ये जो मैंने लिखा है 1/ करके, what we'll call this sequence as, we'll call it HP. This is HP, ठीक है. So nth term of HP would be 1/A plus n minus 1D, ठीक. HP से आपसे कभी सम नहीं पूछा जाएगा, HP का आपसे सम कभी नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो 2-4 टर्म्स देके पूछेगा, ठीक है, या कुछ फंडा टेस्ट कर रहा होगा, ठीक. मेकिंग सेंस? अब मान लो आपसे पूछा जाता है कि बताओ हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स x एंड y. अगर आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं x एंड y, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा,
तो आप इसको इस तरीके से शुरू करोगे कि अच्छा x और y का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या करना है? x और y का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। तो मैं बोलूंगा 1/x और 1/y का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और जब आपसे कोई पूछेगा क्या होगा अर्थमेटिक मीन, तो आप लिखोगे 1/x प्लस 1/y/2 और फिर बोलोगे इसका रेसिप्रोकल निकाल दो। सो दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स x एंड y। ठीक? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेट से तुम यहां से आगरा जाते हो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है? किस स्पीड से गए हो? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और तुम वापस आए हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तुम गए कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आए कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बताओ कि तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है? क्या है एवरेज स्पीड? अगर तुम यहां से आगरा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए हो और आए हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो व्हाट इज द स्पीड? हाँ बता अमोघ, तेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? सर 60 से कम तो मैं बात ही नहीं करता, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम गए आगरा और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गए, तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? 50। ओके, और बताओ। हाँ 48। ये जो 60 और 40 का कौन सा एवरेज निकाला कि 48 आया? हार्मोनिक मीन। 60 और 40 का हार्मोनिक मीन क्या है? 48। चेक करो। 2/, आ गया? अर्थमेटिक मीन स्पीड में कब निकालते हैं? यहां पे हार्मोनिक मीन क्यों निकला? फिजिक्स क्लास में तुम्हें एवरेज वेलोसिटी से पढ़ा गया होगा ना? तो क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो अगर मैं आधे रास्ते 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता और आधे रास्ते 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता, तो एवरेज स्पीड क्या होता? 50। तब एवरेज स्पीड क्या होता? 50। ठीक है? तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में कौन कब कांस्टेंट है, उसके हिसाब से एवरेज निकल के आ रहा है। राइट और रॉन्ग? सो अर्थमेटिक मीन इज अ लीनियर रिलेशन एंड हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल रिलेशन। जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी, आगरा से दिल्ली तक की डिस्टेंस कांस्टेंट थी, लेट से 240 किलोमीटर, तो जाते वक्त 4 घंटे लगे, आते वक्त 6 घंटे लगे, है ना? तो चेंज क्या कर रहा था? स्पीड और टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन न्यूमरेटर को कांस्टेंट कर दिया ना, रेसिप्रोकल पे खेल रहा था। मेकिंग सेंस? ओके चलो, अब मान लो आपसे मैं बोलता हूं कि मुझे हार्मोनिक मीन्स बताओ, हार्मोनिक मीन बताओ ऑफ n नंबर्स। जब मैं इससे आप पूछता कि n नंबर्स के अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या करते? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n कर देते। अब मैं हार्मोनिक मीन पूछ रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको
सबको रेसिप्रोकल लेके जोड़ोगे, राइट? सबका रेसिप्रोकल लेके जोड़ोगे और इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल लोगे। समझ में आया? सो दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? मेरे पास n टर्म्स थे, x1 x2 x3, मुझे इनका हार्मोनिक मीन निकालना था, तो मैंने हर एक टर्म का पहले रेसिप्रोकेट किया, 1/x1 1/x2 1/x3, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn अपॉन n, और उसका रेसिप्रोकल वुड बी माय हार्मोनिक मीन। ठीक, समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि अगर मुझे इंसर्ट करना है, आप समझ रहे हो, अर्थमेटिक मीन और इंसर्ट करना, अर्थमेटिक मीन में फर्क समझ में आ गया था? सेम वे हार्मोनिक मीन अब इंसर्ट करने में फर्क समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं इंसर्ट वन हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड y। लेट से उस हार्मोनिक मीन को आप कैपिटल H से डिनोट कर रहे हो, तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर पहला टर्म क्या है? x h और y दे आर इन HP, दे आर इन, सो सर 1/x 1/h 1/y AP में। ठीक, सो 1/h इक्वल्स टू ठीक, so h would be equal to which is 2xy upon, ठीक, making sense? ठीक, ऐसे है जो नोट्स बना रहे हैं बिना सुने हुए, उनके लिए सीक्वेंस। ठीक, समझ में आई? अब आपसे अगर मैं बोलता हूं इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन x एंड y, तो क्या करोगे? सर x h1 h2 y, these four are in HP, और मुझे सर HP आता ही नहीं है, मुझे क्या आता है? AP। दिस इज इन, अगर आपको AP के दो टर्म्स दिए जा रहे हैं तो इज इट सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट दैट AP? यस सर, मैं एक फर्स्ट टर्म बता दूंगा और डिफरेंस फर्स्ट टर्म मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो मैं बड़े आराम से डिफरेंस निकाल दूंगा एंड आई विल बी एबल टू फाइंड। तो अगर मैं डिफरेंस बोलूंगा तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा? 1/y माइनस 1/x अपॉन 4 माइनस 1, और 1/h1 क्या हो जाएगा? 1/x प्लस d, सो h1 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, और 1/h2 क्या होगा? 1/x प्लस 2d, तो h2 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो देखो मैं आंसर्स निकाल रहा हूं 1/h1 1/h2, आपको फाइनली उसको इंटरप्रेट करना है रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, मेकिंग सेंस? अब लेट से मुझे n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन
x and so you know the drill, you know the drill. क्या करोगे? x, h1, h2, hn, y, they are in hp, they are in, so they are in ap. So you know this is term 1, this is term 2, this is term 3, this is term n plus 1 and this is term n plus 2, right? So you know t1 क्या है तुम्हारा? 1 by x, और डिफरेंस क्या है तुम्हारा? 1 by y माइनस 1 by x अपॉन n प्लस 1. तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया. आप जो भी पूछना है पूछते रहो, जो भी पूछना है पूछते रहो, लेकिन जो भी निकालोगे तुम 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2, 1 अपॉन h3 निकालोगे. तो फाइनल आंसर क्या करोगे? रेसिप्रोकल. ठीक, समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? आ गई तो करो सवाल बड़े. चलो
कर लिया? नहीं हो पाया? क्या है S3? है ना, 1/3, 1/H1, 1/H2, कितने डालने हैं? 1/20, दे आर इन AP। सो डिफरेंस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/3 अपॉन 10। ठीक है, यही होगा ना? सो -17/600। ठीक है, गंदा नंबर दे दिया है। ओके, सो मुझे क्या चाहिए? 1/3 प्लस 3 इंटू -17 ये हो गया 1/H3, है ना? सो 1/3 -51/600, मतलब 200 -51 कितना होता है? 149 तो आंसर क्या होगा? यही आता सबका? ओके, यही होगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर? 1/3 प्लस 1/20 इंटू 9/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके, बाकी लोग? अरे ये एपी है ना, अब तो एपी में महारथी हासिल हो गया होगा, है ना? ओके, सी बताओ। सी होगा 1/3 प्लस 1/20 इंटू 2। ठीक, इंटू 2। ये भी समझ में आ गया होगा? ओके, ये असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन है, घर पे कर लेना। ये तो भाई ये इंसर्ट करना है, पहले 4 अर्थमेटिक मीन्स, फिर 4 हार्मोनिक मीन, A2 माइनस H2 निकाल लेना, देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। इफ ABC इन HP, इफ ABC इन HP शो दैट A/B प्लस C, B/C प्लस A, C/A प्लस B आर इन HP। इस तरीके के सवाल को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट इनटू AP। If A square plus A square B square C square in AP, then prove that B plus C plus A plus B in HP। अगर गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो। तुमने प्रूफ किया था 1/B प्लस C, 1/C प्लस A, 1/A प्लस B इन AP, तो वही सवाल है। ठीक है ना? अमोक को याद होगा, अमोक ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो बढ़ रहा हूँ आगे। करो।
कितने बच्चों ने कर लिया? थॉट कितने बच्चों को आ गया कि थॉट क्या रखना है? थॉट समझ में आया है ना? ये तुमने पूछे आए थे ना सुबह। ओके, देखो जैसे ही मुझे एचपी दिखता है, मैं अपना चीज बंद कर लेता हूँ, एचपी नहीं देखना मुझे, फिर उसको क्या करता हूँ मैं, एपी में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो गया 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN, दे आर इन एपी। ठीक, अब मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि A1 A2 साथ में है, A2 A3 साथ में है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ। ठीक, तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि डेफिनेशन ऑफ एपी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की डिफरेंस सेम होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पूरी कहानी को ऐसे लिखा जाए, 1/A1 माइनस 1/A2 इज सेम एज 1/A2 माइनस 1 is same as 1/AN minus 1, and this all is equal to minus D. Right or wrong? D क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। मैंने माइनस डी क्यों लिखा? क्योंकि मैं पहले वाले से दूसरे वाले को सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक, तो यहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा सर, ऊपर आ गया A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3, an माइनस 1 अपॉन an। ठीक, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? A1 A2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कहानी शुरू कर रहा हूं। तो मैं A1 A2 को लिख रहा हूं A1 माइनस A2 बाई डी। सही बात है गलत बात है? A1 A2 को ठीक लिखा, माइनस डी से किया तो वापस से, ठीक, प्लस लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं A2 A3 को मैं क्या लिख सकता हूं? A2 माइनस A3 अपॉन डी। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो, अब आपको नेक्स्ट पैटर्न में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट टर्म क्या होगा? और मैं अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं, सबका डेनोमिनेटर दी है, कोई चिंता वाली बात। लेकिन देखो सब कुछ कुछ काट रहे हैं, है ना? है ना? हम लोग किसी दुनिया में घुसने वाले हैं। आप किस दुनिया में घुस रहे हैं? कौन सा दुनिया कहलाता है ये? है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस या। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सो दिस इज आवर ट्रांजिशन। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ही हैं, A1 माइनस AN अपॉन डी। अच्छा, ये जो डी है ये तो मेरा अपना दिमाग का की कहानी है, क्वेश्चन में तो डी दिया नहीं है ना? क्या मैं इस पूरी कहानी को A1 माइनस AN को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस N इंटू डी? नहीं सॉरी, यहां से देखो, जस्ट अ सेक, मैं ये बात लिख सकता हूं क्या, 1/AN माइनस 1/A1 इक्वल्स टू N माइनस 1D? ये बात लिख सकता हूं क्या? डी तो वही है ना? सो क्या मैं लिख सकता हूं A1 माइनस AN इज नथिंग बट N माइनस 1 इंटू डी इंटू A1 AN? लिख सकता हूं? बस अब डाल दो। सो क्या मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं N माइनस 1 इंटू A1 AN? इज इट माई राइट हैंड साइड? समझ में आई बात? आ गई समझ में बात? हो गया आंसर?
ठीक। सो अब हम किसी दुनिया की ओर जा रहे हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज की सबसे पावरफुल दुनिया है। मतलब अगर मैं दुनिया की कोई भी प्रोग्रेशन हो, सीक्वेंस हो, अगर मैं उसको मेथड ऑफ डिफरेंस में लिख पा रहा हूं तो उससे आसान कुछ भी नहीं। ठीक। तो चैलेंज क्या होता है इस पूरे कहानी में? डिफरेंस कैसे क्रिएट करना। तो अभी पहले एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। चलो आगे बढ़े। कोई सवाल किसी को? पीछे देखना था किसी को? स्लाइड देखना था किसी को? नहीं। चलो तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सुनना गौर से, है ना? एकदम बेसिक। ठीक है। मान लो आपको मैंने एक टीएन दिया, ठीक है? मैंने टीएन लिखा tan n+1 x माइनस tan x। मैंने आप माइनस tan nx, ठीक है? ये आपका टीएन है। क्या है टीएन? tan n+1 x माइनस tan nx। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ एस एन क्या होगा। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे टैन वैन को देख के घबरा गए होंगे कि सीक्वेंस में टैन कहां से आ गया। बट सीक्वेंस की कहानी होती है डिस्क्रीट दुनिया की कहानी। किसी कहानी? डिस्क्रीट दुनिया की, मतलब नेचुरल नंबर्स के ऊपर आधारित है। तो हमें पहले n=1 देखना होगा, n=2 देखना होगा, n=3 देखना होगा। तो पहले मैं चुपचाप t1 लिखूंगा। सो t1 लिखने के लिए आपको कोई बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं चाहिए, ये तो सब लोग लिख पाए होंगे, है ना? जब आप t2 लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो मैं एपी का भी जो जनरल टर्म निकाला था आपको फर्स्ट टाइम, तो डिफरेंस करके दिखाया था, है ना? अब देखो t3 को देखो कैसे लिखोगे। tn-1 बताना। और tn बताना। ठीक। अब देखो इन सबको जोड़ने से ही तो एसएन आता है, इन सबको जोड़ने से एसएन आता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर सबको जोड़ दूं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सबको जोड़ दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? t1 t2 t3, तो ये बन जाएगा एसएन। यही तो, राइट? अब राइट हैंड साइड में देखो, क्या देख रहे हो? सब उड़ जा रहे हैं, बस दो व्यक्ति बच रहे हैं। कौन से दो? ठीक। समझ में आई बात? आई विल कम बैक टू दिस। एक बार एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है? सबको समझ में आई ये बात? ओके। बताओ एस एन क्या होगा अगर टी एन एफ एन माइनस एफ एन प्लस वन है। एफ एन माइनस एफ एन प्लस वन, तो आप फिर से बोलोगे सर पहले टी वन लिख लो। टी वन क्या होगा? एफ वन। टी टू क्या होगा? एफ टू। टी एन क्या होगा? तो बताओ सबको जोड़ने से कौन कौन उड़ जाएगा?
ये उड़ेगा क्या? तो बचा कौन? ये बचा। ठीक है, एस एन क्या हुआ? F1 माइनस एफ ऑफ n+1। ठीक, एक और देखो। बताओ एस एन क्या होगा? क्या होगा एस एन? क्या होगा एस एन? बिना कुछ किए हुए बताओ क्या होगा? हाँ, अब ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो tan n+1 x माइनस tan nx कौन प्रिजर्व हो रहा है? n या n+1? n+1। n और n+1 में प्रिजर्व कौन हो रहा है? n+1। और कौन प्रिजर्व नहीं हो रहा है? nx। जो प्रिजर्व नहीं हो रहा है उसको n की वैल्यू क्या पुट की जा रही है? n=1। ठीक, तो जैसे ही आप tn को लिखते हैं सम फंक्शन n+1 माइनस fn, तो मतलब आपको देखना है कि दोनों में प्रिजर्व कौन होगा। तो हमेशा प्रिजर्व कौन होता है? बड़ा वाला। और छोटे वाले में क्या करना होता है? n=1। n=1। तो आप इसलिए देख रहे थे tan n+1 x माइनस tan x। इधर देखो, इसमें बड़ा कौन है? n+1। प्लस माइनस नहीं बताता कौन बड़ा है, प्लस माइनस नहीं बताता, इवन मैग्नीट्यूड भी नहीं बताता है, जस्ट ऑर्डर बताता है कि किसके डोमेन वाली कहानी में कौन ज्यादा आगे है ना? सो n+1 विल बी ग्रेटर देन n+2 विल बी ग्रेटर देन n+1, n विल बी ग्रेटर देन n-1 इन द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? तो उस नेचुरल नंबर की दुनिया में हमें इसको देखना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये प्रिजर्व करेगा, और जो छोटा है उसमें n=1 होगा। देखो यही आया क्या आंसर? ठीक, इन दोनों में बड़ा कौन है? n। छोटा कौन है? तो जहां छोटा है वहां पे n=1 डालना है, n=, तो ये fn रहेगा प्रिजर्व माइनस f0। ठीक, छोटा है ये, बड़ा ये, f0 माइनस fn। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? ठीक, ओके।
चलो जल्दी से सबका SN बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ, इसका क्या होगा? -1²। इसका बताओ। इसका बताओ। 1/0 फैक्टोरियल अलाउड है ना? 0 फैक्टोरियल भी 1 होती है। हाँ ये बताओ। क्या ये दोनों बड़ा छोटा है या बीच में कोई और गायब हो गया है? गौर से देखो। सही है। n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा, है ना? तो बड़ा कौन है? और छोटे में क्या करोगे? n=, क्या बनेगा? समझ में आया बात? ओके, व्हाट अबाउट दिस? माइनस। ठीक, समझ में आ रही बात? ओके। ये क्लास 8th 9th में पूछा जाता होगा तुमसे, देखो तो प्रूव कर सकते हो इसे? सही बात है, गलत बात है? सही बात है, पक्का है ना? n² + n -n² + n2 है, ठीक है? ओके। सही। राइट हैंड साइड तो सॉल्व कर लोगे। राइट हैंड साइड का क्या आंसर होगा? बड़ा कौन है इन दोनों में? बड़ा कौन है? क्या ये दोनों साथ ऑर्डर का है? देखो n के बदले आ गया n+1, n-1 के बदले आ गया। हाँ, तो कौन प्रिजर्व करेगा? -1 × 1 0 2 सिग्मा n। तो सिग्मा n = हाँ, समझ में आया नहीं आया? गॉस साहब जो बताए थे रोप से, वो टेलीस्कोपिक से ऐसे भी बन सकता है। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? लेट से मेरे पास ये नहीं होता, लेट से मैं इस तरीके से नहीं सोचा होता और मुझे सेम सवाल पूछा जाता कि बताओ सिग्मा आर क्या होगा, आर गोज फ्रॉम 1 से n। लेट से मेरे से ये सवाल पूछा जाता, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट मेथड ऑफ डिफरेंस। आई अंडरस्टैंड। क्या मैं ये बात कह सकता था r+1 का होल स्क्वायर -r का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिखता? 2r प्लस, यही लिखता? राइट और रॉन्ग? मुझे क्या चाहिए था? सिग्मा आर चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? बट इसे तो मैं सिग्मा निकालना आता था, इसे हैंडल करना मुझे आता है, इसे हैंडल करना मुझे आता है। तो मैं क्या करूंगा? सिग्मा लगा दूंगा। सिग्मा लगा दूं, सो ये क्या हो गया? r+1 का होल स्क्वायर -r का स्क्वायर, ये पूरे पे सिग्मा है ना? सिग्मा स्प्रेड कर जाता है, ऑपरेशन आपको बता रखा है। 2 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1, राइट और रॉन्ग?
इसमें कौन प्रिजर्व होगा? सो n+1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सिग्मा r प्लस n प्लस, देखो तो वही आ रहा है क्या? वही आ रहा है, n इंटू n+1/2। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर? जैसे अगर मैं लिखता हूं शो दैट 6r² इज इक्वल टू r इंटू r+1 इंटू 2r+1 माइनस r इंटू r-1 इंटू 2r-1, तो भी आप देखोगे अल्जेब्रिकली ये ट्रू स्टेटमेंट है। अल्जेब्रिकली ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अब मुझे सिग्मा r² निकालना है। क्या निकालना है? मैं सिग्मा लिख रहा हूं तो सिग्मा मतलब r गोज फ्रॉम 1 से n। मैं बार बार r गोज फ्रॉम 1 से n नहीं लिखूंगा। व्हेन आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग विद सिग्मा इट मींस r गोज फ्रॉम 1 से n। सो आई कैन से 6 सिग्मा r²। इन दोनों पे लगा देते हैं, इन दोनों पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कौन प्रिजर्व होगा? सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाकई में छोटे और बड़े हैं कि नहीं। चेक करो, तो चेक करो। चुप करो। ठीक, तो ऑब्जर्व करो कि हाँ वाकई में ये बड़ा भाई है और ये, तो ये प्रिजर्व हो जाएगा। और यहां पे 1 डालोगे तो ये, लेट से तुम ये मैजिकल चीज नहीं देख पाए तो फिर कैसे कर सकते हो? ये तो जानते हो करना, ये तो कर लोगे। यही होता है ना? ठीक क्या गलत क्या? ठीक क्या ना? इसे हैंडल करना आता है? इसे करना सीख चुके हो? इसे करना सीख चुके हो? यहां से निकल जाएगा, राइट? इनफैक्ट तुम सिग्मा r³ भी निकाल सकते हो। और सिग्मा r³ निकालने के लिए तुम कौन सा फंड अपनाओगे? ठीक, और इसके लिए एंड यू वुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोर्शन जहां से मैं आज रोक रहा हूं। तो घर पे कम से कम इतना कर लेना।